किस लिए आए हैं आप लोग, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये जो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार करने की रोज और बीजेपी धमकी दे रही है, उस धमकी को एक ही बारी में ख़त्म करने के लिए सारे नेता और सारे कर्ता एक ही बारी आए हैं। लेकिन ये हमारी पार्टी को क्रश नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि पार्टी सोच है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान हैं, जो 100% देते हैं, अपने डेडिकेशन से काम करते हैं अपने पार्टी के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, जो हमारी आम आदमी पार्टी ने किया है, उसके लिए हम अपने आम आदमी पार्टी के प्रति, हमारे अपने केजरीवाल जी के प्रति बहुत ही निष्ठावान हैं। क्या लगता है अभी चुनाव के दौरान वो बाहर आए हैं, एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है, किस तरह से जो है चुनाव की तैयारी? ये पूरी प्लानिंग से साथ उन्होंने सारा किया है। उसी के बाद उन्होंने स्वाति मालीवाल को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि वो बाहर आएँ और ये परेशान रहें और पार्टी चुनाव में ध्यान नहीं दे सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो जनता का प्यार है, जो राष्ट्र के विकास के लिए आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने किया है, कि उसको इतनी जल्दी से कुचल नहीं सकते हैं। चाहे सारे जेल में भर दे, लेकिन आम आदमी पार्टी चलती रहेगी। पूरे कार्यकर्ता काम करते रहेंगे, हर तरीके से जो भी कर रहे हैं जनता के लिए, जो भी राष्ट्र के विकास के लिए काम करे, वो करते ही रहेंगे। से आप देख रहे हैं कि इधर जो है लोग बैठे हुए हैं और लगातार जो है भाजपा मुर्दाबाद कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जेल से वो डरता है जो चोरी करता है, अपराध करता है, गुंडागर्दी करता है। हम लोग भगत सिंह के शागिर्द हैं, जेल से डरने वाले नहीं हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मोदी जी को हम दुख नहीं देना चाहते हैं कि एक एक करके जेल के नेताओं को जेल में डाला जाए। हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। अगर मोदी जी में हिम्मत है, अगर मोदी जी में ताकत है, तो गिरफ्तार करके दिखाएं। और आज 47 डिग्री टेम्परेचर में 20 सड़क पर मोदी को चुनौती देता हूं, गिरफ्तार करें। क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में दो कानून कतई नहीं चल सकते हैं। बीजेपी के लोगों के लिए अलग कानून और विपक्ष के लिए अलग कानून। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ये धज्जियां जो उड़ा रहे हैं भाजपा वाले, इसे आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जैसे ही कोई मामला होता है, आप दिल्ली थाने में चले जाइए, एक एक FIR के लिए आपको किसी भी थाने में चले जाइए, लोग परेशान है एक एक FIR करने के लिए। भाजपा को चुनौती है, खुली चुनौती है हमारी कि एक साथ सबको उठाएं। आ गए हम लोग मैदान में। स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर अभी तक आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, वो कैसे चुप है? भाजपा का ये आरोप है। देखिए, स्वाति मालीवाल वाला केस पूरी तरीके से खुल चुका है। वो सारे ओपन प्लेटफॉर्म में आ गया है कि क्या हुआ, उस पे क्या बोला जाए। जो चीज ओपन सबके सामने है, उसके लिए क्या बोले जाए, खुल के आ गया है उनका षड्यंत्र। इस तरह से आप देखेंगे तो जगह जगह जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पे ही बैठ के धरना दे रहे हैं। किस वजह से धरना दे रहे हैं आप लोग? जी, हम आज एक बड़ा स्टेटमेंट बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोटे छोटे षड्यंत्र करके हमारे लीडर्स को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तकलीफ हो रही होगी तो आप इकट्ठे कर लो, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम बहुत शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने कुछ किया है तो एक एक करने की बजाय आप सबको कर दो, जेल भर लो। आप एक बंदे को गिरफ्तार करोगे, 1000 बंदे पैदा होंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि महिलाओं की विरोधी है ये पार्टी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे 11 साल हो गए पार्टी के साथ, मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ इनसिक्योर हूँ। आई एम वेरी 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 श्योर ऑफ दिस। यहाँ पर इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं होता है और प्राउडली कह रही हूँ मैं, ऐसा कहीं नहीं होता। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं बयान दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बयान देने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियोज़ आए हैं वो साफ साफ तौर पर ये बता रहे हैं
कि ये झूठा षड्यंत्र है, इस पे कोई तथ्य नहीं है। इनफैक्ट स्वाति जी खुद एम्बैरेस हो रही हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो खुद एम्बैरेस हो रही हैं कि देखिए करने क्या चली थी और हो क्या गया। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक बैनर तले खड़े हुए हैं, फूके हैं फकीर चोर चौकीदार है, लुटेरे के हाथ में जुम्ले की सरकार है। ये बॉर्डर पेस्ट लेके आप खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। 4 जून को मोदी जी जा रहे हैं, उनका झोला तैयार है, वो हिमालय प्रस्थान करने वाले हैं। क्या लगता है कि भाजपा सरकार लगातार बोल रही है इस बार 400 पार होने वाले हैं और पीएम मोदी दोबारा जो है इस बार पीएम तीसरी बार बनने वाले हैं? ये एक जुमला है। हमारे गांव में भी कुर्सी बेचने वाला आता है, वो 400 रुपये चिल्लाता है और 150 रुपये में कुर्सी दे के जाता है। तो मोदी जी का भी वही हाल है। किस लिए यहाँ पर आप बैनर लेके खड़े हुए हैं, टी शर्ट पहनी हुई है, जेल का जवाब वोट से? हाँ, जेल का जवाब वोट से देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता को, एक अच्छे नेता को, जिसने स्कूल में शिक्षा फ्री दी, अस्पताल में दवाई फ्री दी और महिलाओं को किराया फ्री है बस में, ये सब नरेंद्र मोदी से झिल नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। तो वो सोच रहा है कि इनको जेल में डलवा दो, इनकी पार्टी को खत्म कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, पूरे देश में उनकी आवाज फैल चुकी है। हम मध्य प्रदेश ग्वालियर से यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी की अब जमीन हिल गई है, कुछ बचा नहीं है। क्या लग रहा है, मोदी जी डर गए हैं क्या? मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल से, अपने घबरा गए, उनकी शक्लें ही खराब हो गई, चेहरे खराब हो गए। नरेंद्र मोदी जी का झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, पूरा झूठा का झूठा है। केजरीवाल जी की एक सोच है, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिलाओं का किराया फ्री, इस आवाज को लेकर पूरी देश में। अभी जमानत पर आए हैं, अभी दोबारा चले जाएंगे? अरे वो जब तक तो उनका कुछ भी नहीं होगा, चले जाएंगे तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हम केजरीवाल, भगत सिंह जी भी जेल गए, अंबेडकर जी को भी इन्होंने जेल में बंद रखा, महात्मा गांधी भी को जेल में जाने, तो ये केजरीवाल जी को जेल में कब तक रख पाएंगे? हम केजरीवाल के साथ में हैं। आपने जो है ये जंजीर पहनी हुई है और जो है इसको हाथों में लेके खड़े हो रखे हैं, देखिए साहब, बीजेपी जो है इतना डर गई है, मोदी जी इतने डरे हुए हैं आम आदमी से कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जेल भेज दिया जाता है। तो फिर तो बड़े बड़े नेता हैं, इन पर क्या क्या ब्लेम लगाएंगे। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, स्वास्थ्य मंत्री ने, क्या निर्दोष व्यक्ति को। उसके बाद इन्होंने जो है मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लेते। तो ये क्या चल रहा है साहब, क्या चल रहा है? मतलब हम सब लोग दोषी हैं। हमारे 20 विधायकों की पिछले समय में इन्होंने निलंबन करवा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। तो क्या नाटक है ये? तो भाई ये ऐसे थोड़ी पार्टी चलती। विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हो, विपक्ष ख़त्म कर दोगे आप तो कैसे काम चलेगा? आप तो तानाशाह सरकार बनाना चाहते हो। कि एक एक करके जो है सबने जिसने घोटाला किया है वो एक एक करके जेल में जाएंगे। हाँ, सबको जाना चाहिए। हम लोग तो निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है, हमारे नेता निर्दोष हैं। और अगर हमारे नेता दोष में है तो फिर उनके आगे आगे हम भी जेल में जाएंगे। अगर उनको 5 साल की सज़ा तो हमें 5 साल की सज़ा दो। और मैं नहीं हूँ अकेला, मध्य प्रदेश में से 1000 केजरीवाल है। केजरीवाल जी की सोच को बंद नहीं कर सकते आप, सोच को नहीं काट सकते। सोच जेल में नहीं रहेगी, ऐसे हजारों केजरीवाल आ जाएंगे रोड के ऊपर। मेरे जैसे जो धूप में खड़े ना 750-800 किलोमीटर से आके, और हम लोग बिके हुए लोग नहीं, अपना किराया लगा के आते, अपना खाना खाते, अपनी व्यवस्था से रहते हैं। हम सब अपना पैसा लगा के आते हैं अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। अगर देश के संविधान को आज नहीं बचाया गया तो इसमें रद्दोबदल, बहुत कुछ रद्दोबदल करना चाहते हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, ये सिर्फ संविधान को ही बदलना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी, भाजपा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गवाह हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं संविधान को बदलने का, बहुत छोटा सा। एक चीज़ बताइए, आप कार चलाती हैं? कार चलाती, मैं पूछ रहा हूँ। आप चलाते सर, कोई तो कार चलाते होंगे, आप लोग चलाते कार। तो आप लोग कार चलाते तो आप ड्राइवर हुए कि नहीं हुए? तो इन्होंने पिछले दिनों एक कानून पास किया था कि जो भी कोई ड्राइवर होगा, ड्राइवर को 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सज़ा। तो क्या उचित था? चलो मैं ही ड्राइवर हूँ, मुझे 10 लाख कहाँ से दूंगा साहब? गाड़ी चलाता हूँ तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी मुझे। तो मेरे बच्चे कौन मोदी जी पालेंगे, बीजेपी सरकार पालेगी?
तो ये ऐसे ऐसे संविधान के बदल के कानून बनाना चाहते हैं तो ये तो देश की जनता गुलाम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है। ऐसे उन्होंने किसानों के काले कानून बनाए थे और कई कानून पूरे रद्दो बदल करना चाहते, पूरे संविधान को बदलना चाहते। ये कहते हैं कि ये अंग्रेजों के ज़माने का संविधान है। अरे भैया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, हिंदुस्तानी संविधान है, भारतीय संविधान है, इसका सम्मान करो, इसको बदलो मत, इसको बदलना अनुचित है। जय हिंद। तो ये तमाम लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थन में आए हुए हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे लगातार जो है नारे लग रहे हैं भाजपा के खिलाफ। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं।